सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज आप सबके लिए हेल्थ की जो टिप्स है, हेल्थ टिप्स लेकर के आया हूँ, क्योंकि इन दिनों लगातार डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए सतर्कता और बचाव और उस पहचानने का जो लक्षण है, सिम्टम्स हम अगर जानेंगे तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए डेंगू के बारे में एक एक करके सभी चीज़ें आसानी से हम सब जान लें। डेंगू बुखार के जो लक्षण हैं, कारण है, घरेलू उपचार है और परहेज है, ये सब क्या होना चाहिए, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं डेंगू का अपने और अपने परिवार का, अपने सदस्यों का, उसके लिए ये सब जानें। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हर साल कई लोगों को क्या करती है, मृत्यु हो जाती है। यह एडिस इजिप्स नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। एक प्रकार का एक मच्छर होता है जो एडिस इजिप्टी, जो इजिप्टी बोलते हैं इस मच्छर को, इसी से फैलता है। जब यह काट लेता है तब यह फैलता है। जब मच्छर ने पहले किसी रोगी को काटा हो और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून में उस वायरस को पहुंचा दे, यह भी हो सकता है। डेंगू के जो रोगी हैं, अगर उसको कोई मच्छर काटा है, उसी खून को किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी जाकर काट करके पहुंचा दे, इससे भी हो जाएगा। एडिस इजिप्टी मच्छर सुबह और शाम के समय काटता है। मच्छर के एक बार काटने से डेंगू होने की संभावना रहती है, अगर एक बार भी मच्छर काट ले, इसलिए मच्छर से बचाव करिए। क्या आप जानते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंगू रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि डेंगू का जो इलाज है अगर समय पर नहीं हो पाया तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार के कारण बच्चों में मृत्यु दर 6 से 30% तक होता है। 30% लगभग बच्चे, और 6 से 30% बच्चे डेंगू के कारण मर भी जाते हैं। डेंगू का इलाज अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। डेंगू का इलाज आप घर पर भी, आयुर्वेदिक जो ग्रंथों में डेंगू के लिए घरेलू उपचार भी बताया गया है, जिनको अपनाकर आप डेंगू की रोकथाम या डेंगू पर होने वाले उपचार को कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने सदस्यों का जीवन को आप बचा सकते हैं। डेंगू एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा काटने पर फैलता है। सन 1779 में डेंगू बुखार का पहला पता लगा। डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है, इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। बहुत तेज बुखार चढ़ेगा और कहा जाता है कि इसमें रोगी की हड्डी टूटने जैसा दर्द होती है। जैसे मालूम पड़ता है कि रोगी का हड्डी टूट रहा है, उतना दर्द होता है। डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू का बुखार 4 प्रकार के वायरस में किसी का एक प्रकार वायरस के कारण भी हो सकता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम मच्छर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बन जाती है, जिस कारण शरीर में उस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे कोरोना काल में हुआ था, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो रहे थे, उनके शरीर में एंटीबॉडी कोरोना के प्रति विकसित हो जा रही थी और उस एंटीबॉडी से कोरोना रोगियों का इलाज भी हो जाता था। एक डेंगू में भी होता है। जो व्यक्ति है उसको डेंगू जिसको नहीं हुआ है या जिसको हो गया है वो ठीक हुआ है, उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। डेंगू वायरस 4 विभिन्न प्रकार के होते हैं और किसी भी प्रकार से अगर वायरस का संक्रमण हो जाए तो उसे पूरे जीवन में उस प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षित रहता है। अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया और रिकवर कर लिया है, पूरे जीवन में फिर वो उससे सुरक्षित रहेगा। और बाकी के 3 प्रकार से वह कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रहता है। यदि इन तीनों तरह के वायरस में किसी एक प्रकार के वायरस से व्यक्ति को गंभीर संक्रमण हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। डेंगू की लक्षण को कैसे हम पहचानते हैं? सिर्फ लक्षण देखकर ही नहीं, खून की जांच के बाद ही डेंगू का बुखार का पता चलता है। NS1 एक ऐसा टेस्ट है जो डेंगू के लक्षण सामने आने पर शुरुआती 5 दिनों के अंदर किया जाता है, ताकि इससे सटीक परिणाम प्राप्त हो जाए। इसके बाद टेस्ट को करवाने पर गलत परिणाम भी आ सकते हैं। NS1 टेस्ट शुरुआती 5 दिनों के भीतर बीमारी का पता लगाने में सक्षम होता है, लेकिन इसके बाद इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होता है। डेंगू रोगी होने पर लक्षण कौन कौन से महसूस होते हैं?
डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति होने से 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। ज़्यादातर यह 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही संधियों, जो हमारा ज्वाइंट्स होता है, उसमें दर्द शुरू होने लगता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है 1 घंटे में। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आंखों का लाल होना और दर्द होना चालू हो जाता है। चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड न लगना, बुखार आना, इन सभी चीज़ों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। सभी जो लक्षण हैं डेंगू के पहले चरण में होते हैं 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान समान होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर में लाल दाने दिखने लगते हैं। जो डेंगू के जो बुखार के जो घरेलू उपचार हैं, जो होम रेमेडीज है डेंगू के लिए, क्या है, कुछ जो उपाय है उसको अपना करके आप अपने आप को सही कर सकते हैं। जो गिलेय है, गिलेय बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। जो गिलोय है, जो बाबा रामदेव प्रचार करते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र हमको जो रोगों से लड़ने के लिए जो शक्ति होती है उसको मजबूत करती है। शरीर के संक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने में मदद करती है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिया जाए। 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें और इसमें से 5-6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास में पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और मरीज को पिलाएं, इससे राहत मिलेगी। नीम के पत्तियों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो नीम का पेड़ है, जिसकी दातून भी आप सभी करते हैं, बहुत ही एंटीबायोटिक होती है उसकी पत्तियां। उसको, उसका जो रस है उसका पीने से जो हमारा सफ़ेद वाइट रेड प्लेट्स जो है, वाइट प्लेट्स हैं, वो बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और पपीते का जो पत्ता है वो भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते के पत्ते में डेंगू बुखार भी बहुत लाभदायक होते हैं। पपीते के पत्ते में तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है, क्योंकि डेंगू के मरीज के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं, डेंगू में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि तुलसी सब बहुत ही अच्छा रेमेडीज मानी गई है, बहुत ही अच्छा औषधि मानी गई है, जो डेंगू के बुखार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तुलसी के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह शरीर से जो विषाक्त तत्व होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उसको बाहर निकाल करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। 5 से 7 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसे 1 चुटकी काली मिर्च में मिला करके पीजिए, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। सभी प्रकार के रोगों में, चाहे डेंगू हो या कोई भी ऐसा रोग हो जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ रहा है, तो उसमें से बहुत लाभकारी होगा। मेथी का दाना भी बहुत उपयोग होता है। मेथी के दानों, जो मेथी के पत्ते होते हैं, बुखार को कम कर देते हैं, बुखार को, तथा शरीर में दर्द होने वाले दर्द से भी आराम पहुंचाते हैं। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है। संतरे से डेंगू का बुखार का भी इलाज होता है। संतरे में के जो रस है उसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जो है डेंगू बुखार के लक्षणों के इलाज और वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जौ से डेंगू बुखार का उपचार जो होता है उसको भी सही कर सकते हैं। जौ घास से कोशिकाओं के उत्पादन को सही करके प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसका सेवन, जौ का सेवन बहुत ही लाभकारी माना गया है। जो घास से बना काढ़ा पिए, इसे सीधे ही खा सकते हैं। और नारियल का पानी का सेवन भी डेंगू में बहुत ही फायदेमंद होता है। जो नारियल पानी आता है पीने के लिए, उससे भी प्लेटलेट्स और मिनरल मिलते हैं जो शरीर को मजबूत करते हैं, प्लेटलेट्स को मजबूत करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलता है और बहुत ही फायदेमंद होता है नारियल का पानी। कद्दू का सेवन, जो जिसको लौकी भी बोलते हैं, इसका भी कद्दू, पके हुए कद्दू को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके पिए, बहुत ही लाभकारी होगा। चुकंदर का सेवन भी करने से डेंगू का उपचार होता है।
चुकंदर के रस में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास जार के रस में मिलाकर पिए तो खून में प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ते हैं। एलोवेरा से भी डेंगू का जो इलाज होता है ये चलता है। 2 से 3 ग्राम एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर रोज़ पानी में पिए, इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। एलोवेरा एक अच्छी औषध है। और जो डेंगू में खान पान और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। डेंगू में मरीज़ का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए लोगों को जो रोगी है उसको ताज़ा दूध, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिए। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम भी मिलता है। जो हर्बल टी है उससे बुखार में आपको आनंद और आराम मिलेगा। और इसमें अदरक और इलायची डालकर बनाएं। डेंगू के लक्षण आने पर ताज़ी सब्जियां का जूस पिएं। इसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। सब्जियां आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं जो रोगी की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। दलिया का भी सेवन करें और इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति देते हैं। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेल युक्त और मसालेदार भोजन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूध में जिसमें भी प्रोटीन हो उसका सेवन जरूर करना चाहिए। दाल, दूध, मांस सबका सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिएं और ऐसे में जितना संभव हो हल्का और सुपाच्य आहार लें और शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि पेट गड़बड़ होता है। इसलिए मांस, मछली ये सब अगर खाएंगे तो पचा नहीं पाएगा हमारा लीवर सिस्टम, इसलिए शाकाहारी भोजन और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता देना चाहिए। शाकाहारी भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ये आसानी से पच भी जाते हैं। और मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति के शरीर को बीमार बनाते हैं, इसलिए मांसाहार से बचना चाहिए। और ये सभी जो बातें हैं आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी डेंगू के लिए, क्योंकि इस समय डेंगू का जो दौर चल रहा है। ये जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने तक, सभी तक, जिससे सब तक पहुँचे और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।